हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम लोग उपेंद्र सिंह के डिस्कशन को। आप लोगों को जैसा पता होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग चार वेदास के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बारे में अपनी डिस्कशन को रिज्यूम करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग ये पूछते रहते हैं कि सर आपका टेलीग्राम चैनल कैसे आपको ज्वाइन करने को मिलेगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है आप या तो उससे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम हमारे चैनल को, या तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ओके, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपका पुराना वाला टेलीग्राम चैनल वर्क नहीं कर रहा। उसमें कुछ बुक्स की जो मैं पीडीएफ डालता था उसके कॉपीराइट इश्यूज आ गए थे, तो वो वाला चैनल मुझे डिलीट करना पड़ा। नया जो चैनल है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर यूट्यूब पर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सेम ही लिंक है, एक ही चैनल है। ओके, चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चार वेदास को जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम आगे अपनी डिस्कशन में कुछ और नई चीज़ें, कुछ और नए एस्पेक्ट सीखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के नए एस्पेक्ट्स हैं। नई नई अंडरस्टैंडिंग आपकी इससे बिल्ड होगी। दोस्तों सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेदास की जो किताबें हैं वो कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो, मैं आपको ये वाली बात पहले भी बता चुका हूँ कि आप ये कहीं सोचो कि एक किताब है ऋग्वेद के ऊपर, एक किताब है सामवेद के ऊपर, एक किताब है यजुर्वेद के ऊपर और एक किताब है अथर्ववेद के ऊपर। ये ऐसा नहीं है कि चार वेद हैं तो उनकी चार किताबें हैं। वेदास आर वेरी एक्सटेंसिवली रिटन, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज के साथ वो लिखे गए और उनके बहुत सारे पार्ट्स हैं। उपवेद भी होते हैं। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि वेदास के बड़े सारे जो सब पार्ट्स होते हैं वो उपवेद भी होते हैं। बेसिकली वेदास एक प्रकार से, अगर मैं आप लोगों की जनरेशन के हिसाब से बात करूं तो वो एक हैरी पॉटर की सीरीज़ है, एक एडिशन है कि हैरी पॉटर में पहले जो है फिलोसफर्स स्टोन करके कुछ है, चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट है, ठीक है। ऐसे अलग अलग हैरी पॉटर सीरीज़ के जैसे पार्ट्स होते हैं ना, या फिर कोई जो मूवी होती है जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, स्टोरी चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है। ऐसे ही वेदास जो हैं वो भी बहुत एक्सटेंसिव तरीके से लिखे गए, ठीक है। अब वेदास को समझने के लिए या फिर उसके सब पार्ट्स को समझने के लिए जो वेदास हैं उनको ना एंशियंट टाइम में एक या दो टर्म देकर क्लासिफाई करा गया था उनके सब पार्ट्स को। जैसा कि आप नीचे वाले डायग्राम में देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पर पेड़ बना रखा है। एक पेड़ की इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर पेड़ में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। सिमिलरली वेदास के जो सब पार्ट्स हैं या फिर अलग अलग उनके प्रकार हैं, उनके सब टाइप्स हैं, या फिर आप कह लो उनकी सब कैटेगराइजेशन है, वो भी एक तरीके से आप ब्रांचेस की फॉर्म में दोस्तों आप समझ सकते हो। तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं पेड़ की शाखाएं होती हैं ना, जैसे जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, ऐसी एक वर्ड यूज करा गया वेदास के लिए कि देयर आर सेवरल ब्रांचेस, सेवरल कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन, सब ब्रांचेस, रिसेंशंस ऑफ द वेदास, यानी कि वेदास की अलग अलग शाख होती हैं जो कि अलग अलग वैदिक स्टडी के स्कूल ऑफ थॉट के साथ एसोसिएटेड है। और वेदास के कंटेक्स्ट में हम लोग वैदिक स्कूल्स को बोलते हैं चरण। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जो कि उपेंद्र सिंह मैम ने अपनी बुक में भी क्लियर कर रखी है। चाहे आप शाखा बोल लो या फिर चरण बोल लो, यानी कि रिसेंशन बोल लो या फिर अलग अलग वैदिक स्कूल्स बोल लो, ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज करी जाती हैं। यानी कि आप शाखा की जगह चरण बोल रहे हो या फिर चरण की जगह शाखा बोल रहे हो तो आप कोई गलती नहीं कर रहे हो। ये चीज़ टोटली फाइन है, 100% एक्सेप्टेबल है। ओके, यानी कि अगर हम इसको समझे तो हम आसान भाषा में एक बार के लिए अगर शाखा या चरण वर्ड को साइड कर दें, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद होने चाहिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि आज के लेक्चर में हम वेदास की बेसिकली कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन या फिर ब्रांचेस को स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे हम साइंस में या किसी भी चीज़ में एनिमल किंगडम या कुछ भी अगर हम
डिस्कस करते हैं तो आपको पता होगा ना, हम ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं कि ये है एक मेन चीज़, इसकी इसके ये पार्ट्स हैं, इसकी मेजर 2 क्लासिफिकेशन है, फिर इसके ये 2 सब पार्ट्स हैं, इसके यहाँ पर ये 3 सब पार्ट्स हैं, फिर इस वाले के यहाँ पर और फर्दर क्लासिफिकेशन है। ऐसे ही करके यहाँ पर वेदास को हम एक पेड़ की टर्म्स में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को अपने दिमाग में बिठाने के लिए इन वेदास को हम लोग पेड़ की ब्रांचेस की टर्म्स में समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो ये आपको देखो 4 वेदा जो प्रमुख प्रकार के दिख रहे होंगे वो यहाँ पर आपके वर्ड मेंशन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। फिर आपको इसमें इसके सब पार्ट्स दिख रहे होंगे। जैसे यजुर्वेद में आपको दिख रहा होगा 2 वर्ड कि यजुर्वेद 2 प्रकार के होते हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद, इसको ब्लैक यजुर्वेद भी बोलते हैं, और शुक्ल यजुर्वेद, इसको हम वाइट यजुर्वेद भी बोलते हैं। घबराना नहीं है, मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। मैं सिर्फ अभी आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। ये आगे चलकर मैं सब बताने वाला हूँ भाई। स्लाइड्स आगे बढ़ने तो, चैप्टर बढ़ने तो सब समझ में आएगा आपको। वाइट यजुर्वेद, ब्लैक यजुर्वेद क्या होता है, डिफरेंस सब बताऊंगा अभी मैं आपको। उसके बाद जैसे अगर आप सामवेद को देखो, हाँ, कृष्ण यजुर्वेद में इसके जो अलग अलग 4 प्रकार होते हैं, तैत्तिरीय, मैत्रेयाणी, काठक, ठीक है, कपिस्थल, और जो शुक्ल होता है वो होता है मध्यान्ह, काणव, ठीक है। ऋग्वेद जो है इसकी 2 फर्दर क्लासिफिकेशन है, अरण्य, संहिता, ठीक है, ऐतरेय, शाकल, वाशकल। सामवेद में कौथुम, राणायनी, जैमिनी। अथर्ववेद में शौनक और पिपलाद। ये सब वैदिक संस्कृत के टर्म्स हैं। एक बार को सुनने को आपको थोड़े से टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तो ये सारे शब्द आपकी ज़बान पर कंठस्थ तरीके से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी बस मेहनत के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब इन ब्रांचेस को हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो दोस्तों लाइन है, इससे आपका एक किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, मैं ये तो नहीं कहता सिर्फ यूपीएससी के अंदर, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम के अंदर एक आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन अच्छा खासा बन सकता है, आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए या फिर आपकी कंठस्थ नॉलेज को चेक करने के लिए। कि ऋग्वेद जो है, जैसा कि आप जानते हो, ये सबसे पुराना वेद है, राइट। सब लोग एग्री करते होगे आप लोग, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसका इकलौता आज तक जो सर्वाइविंग रिसेंशन, अब रिसेंशन क्या मैंने आपको बता दिया, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, हम उसको वैदिक संस्कृत में क्या कहते हैं, शाखा। सिंपल मैंने आपको एक वर्ड बताया, ब्रांच। तो ऋग्वेदा की जो ब्रांच हैं वो तो अलग अलग प्रकार की हैं। कहाँ पर है अलग अलग प्रकार की, यहाँ पर देखते हैं। ऋग्वेद की जो ब्रांच है वो अलग अलग प्रकार की, एक अरण्य ब्रांच है, संहिता ब्रांच है, उसमें भी एक त्रिय आता है, शाकल आता है, वाशकल आता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे, ये जो आपको शाकल ब्रांच दिख रही है ना इसकी संहिता में, ऋग्वेद की ओनली सर्वाइविंग ब्रांच जो बची हुई है अभी स्टडी करने के लिए या फिर ह्यूमंस के पास अवेलेबल है, वो है शकल शाख ब्रांच ऑफ ऋग्वेद। यानी कि आप ऋग्वेद के पार्ट्स को या फिर उसको फर्दर सब क्लासीफाई करो तो आपको सब कैटेगराइजेशन का करने के बाद जो एक ब्रांच जो देखने को मिलेगी, जो ओनली सर्वाइविंग ब्रांच है, वो है शकल शाख। ये एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारे लोगों को शकल शाख जो वर्ड है उन्होंने सुना भी नहीं होगा, याद आना तो बहुत दूर की बात है। जो टेक्स्ट है यजुर्वेद के, अब याद रखना हम यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, पहले वाले पॉइंट में हम ऋग्वेद की बात कर रहे थे कि उसका ओनली सर्वाइविंग ब्रांच है, उसका नाम है शकल शाख। यजुर्वेद जो है वो 2 प्रोमिनेंट ब्रांचेस, रिसेंशन या फिर स्कूल ऑफ थॉट में, यानी कि चरण में डिवाइडेड है। एक चरण का उसका नाम है शुक्ल स्कूल और दूसरे का नाम है कृष्ण। अब कृष्णा जो कलर होता है या जो कृष्ण कलर होता है वो काले रंग के साथ एसोसिएटेड होता है, भगवान श्री कृष्ण का रंग रूप। जो इसके अलावा बच गया शुक्ल, उसका मतलब है वाइट। ठीक है, डिफरेंस समझते हैं हम अच्छी तरीके से कि ये जो ऋग्वेद है
इसको तो हमने समझ लिया, इसकी ओनली जो सर्वाइविंग ब्रांच है वो है शकल शाक। और जो यजुर्वेद जो है वो दो स्कूल ऑफ थॉट में एसोसिएटेड है, एक वाइट और दूसरी जगह ब्लैक, जिसको हम शुक्ल और कृष्ण कहते हैं। हाँ भाई, कोई डाउट है किसी का? बाकी ना एक्चुअली क्या है कि हम सिर्फ उनके नाम दे सकते हैं जो कि इस पेड़ में गिवन है, हमारे पास उसके ऊपर ना मयूर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसके ऊपर ना कमेंट्रीज नहीं लिखी गई हैं किसी भी स्टोरियंस या किसी भी वेदा को जो स्टडी करते थे। जब अवेलेबल ही नहीं है तो आप मनगढ़ंत कहानी क्या बना लोगे? ये चीज़ है, ठीक है। मतलब वो एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि आप जानते हो पहले सारी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखी गई, कीड़े मकोड़े खा गए, ये सब है ना। और ओरल ट्रेडिशन था ये शुरू शुरू में। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और अब हम आगे जाकर इसको देखते हैं ज़रा कि दो जो इसके स्कूल्स हैं यजुर्वेद के वो कौन कौन से हैं। एक वाइट यजुर्वेद, एक ब्लैक यजुर्वेद। अब ये चीज़ आपने पहली बार सुनी होगी एनसीईआरटीज वगैरह या तमिलनाडु या पूनम दलाल दहिया की जब हमने डिस्कशन करी, उसमें कहाँ था ये सब? बताओ ठाकुर, था क्या कहीं? ये सब नहीं था। लेकिन आज आपको जानने को मिलेगा कि यजुर्वेद के भी दो स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। और बार बार ये टर्म याद रखना, चरण कहते हैं हम स्कूल ऑफ थॉट को, ठीक है। अगर ब्रांच कह रहे हैं तो उसको हम कहेंगे शाखा, लेकिन दोनों का मतलब वैसे तो एक ही होता है। तो जो ये है रिसेंशन जो है शुक्ल की, शुक्ल मतलब वाइट स्कूल ऑफ थॉट की, उसके दो सब ब्रांचेस हैं। यानी कि आप इसको पता है कैसे समझो, मैं आपको इजी कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है आपका यजुर्वेद, ठीक है। इसके दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक वाइट, दूसरा कौन सा? ब्लैक। ये जो दो नाम हम पढ़ने जा रहे हैं ना, मध्यदीन और कानव, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? वाइट स्कूल ऑफ थॉट के साथ। तो इसमें क्या आपके दो ब्रांचेस बनी? मध्यदीन, दूसरा कानव। ब्लैक जो स्कूल है उसके अंदर है कथक, कपिस्थाल, मैत्रेयानी और तैत्रीय, ठीक है। तो इसके अंदर चार हैं आपके, कथक, मैत्रेयानी, तैत्रीय और आपका कपिस्थाल। ओके, ऐसा है ये डायग्राम अगर आप दिमाग में इसको बनाना चाहो। ओके, तो ये जो शुक्ल शाख है, वाइट स्कूल है यजुर्वेद का, इसका एक दूसरा नाम भी है और वो है वजस्नेया। वजस्नेया, ठीक है। आप इसको ब्रेकअप करके अगर देखोगे तो ऐसा बनेगा वजस्नेया। तो आप इसको वजस्नेया यजुर भी कह सकते हो, शुक्ल यजुर भी कह सकते हो, और इंग्लिश में आप इसको वाइट स्कूल ऑफ यजुर्वेद भी कह सकते हो। इसके दो टाइप्स होते हैं, मध्यदीन और कानव। ब्लैक स्कूल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसके जो रिसेंशन है, इसकी जो ब्रांचेस के नाम है, और ब्लैक स्कूल को हम वैसे क्या कहते हैं? कृष्ण स्कूल, ठीक है, यानी कि कृष्ण शाख। तो उसके अंदर है कथक, कपिस्थाल, मैत्रेयानी और तैत्रेयानी। दोस्तों ये सारे टर्म्स आपके लिए थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कुछ एक दो चीज़ें क्लियर करना, ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे। ये जो कथक लिखा हुआ है ना, आप इसको कथक मत समझ लेना, डांस फॉर्म की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। कहीं आप सोच रहे कथक लिखा हुआ है, सर क्या कथक वर्ड यहीं से निकला है क्या? वो जो कथक एक डांस फॉर्म होती है जो हम सुनते हैं आर्ट एंड कल्चर में, वो यही है क्या? नहीं, कोई लिंक नहीं है। और कथक की स्पेलिंग पहली बात है ये होती भी नहीं है, ये कथक लिखा हुआ है, वो होता है कथक, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बच्चों वाली चीज़ थी जो मुझे क्लियर करनी थी, ताकि आपके मन में कोई स्टोरी मेकिंग ना आए। खुद से दोस्तों कुछ भी एज्यूम मत करना। अगर आप मेरी क्लासेस देखते हो, सारी चीज़ें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी A to Z मैं आपको बताऊंगा। ऐसा मत सोचना कि कुछ आपका मिस हो रहा है। यदि मेरे लेक्चर के बाद कोई भी डाउट रह जाता है, इमीडिएटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ हम रिकॉल कर लेते हैं। यजुर्वेद के अंदर जैसा कि आपको पता है
जो सेक्रीफिशियल रिचुअल्स होते हैं उसके बारे में सारी चीजें गिवन होती हैं, हाँ या ना? क्योंकि आपके दिमाग में ना अभी ये शंका आ रही होगी कि सर हम इसको समझेंगे कैसे, मध्य दीन के अंदर, कानफ के अंदर, कथक के अंदर, कपिस्थाल के अंदर, मैत्रेयणी के अंदर, तैत्तिरायणी के अंदर, ब्लैक स्कूल के अंदर, व्हाइट स्कूल के अंदर, ओवरऑल यजुर्वेद के अंदर क्या है? तो दोस्तों उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अगर आपको यजुर्वेद की नींव पता है कि यजुर्वेद का आधार क्या है, यजुर्वेद का आधार है जो हवन यज्ञ की प्रॉपर परंपरा होती है किसी भी ओकेशन पर, और एक ब्राह्मण पुरोहित के सहारे से। पुरोहित कौन होता है? एंशिएंट जमाने के पंडित को हम लोग कहते हैं, है ना? अलग अलग जमाने में अलग अलग नाम होते हैं पुरोहित के, लेकिन जनरली जो टर्म एसोसिएट करी गई है और एक्सेप्ट करी गई है इतिहासकारों के द्वारा और हिस्ट्री में ज्यादातर जो जिक्र है लंबे समय के लिए, वो टर्म हम यूज करते हैं पुरोहित, या एक ब्राह्मण व्यक्ति जो कि पुरोहित है। हर ब्राह्मण पुरोहित नहीं हो सकता, ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, लेकिन हमारा खानदान में तो ये नॉर्मल ब्राह्मण है हम लोग। कोई हमारे बाप दादा मंदिर में कहीं पुजारी नहीं रहे हैं, हम लोगों ने कोई पूजा अर्चना हवन यज्ञ वगैरह में किसी को सहायता नहीं दी है। लेकिन वो ब्राह्मण जो कि पुरोहित भी है, उसकी ज़रूरत पड़ती थी लोगों को अलग अलग ओकेशंस पर हवन यज्ञ करवाने की, या फिर आग में आहुति देने की। आहुति देने का मतलब आप समझते होंगे, एक पंडित मंत्र बोलते हैं और फिर परिवार के सारे जन मान लो कि इस आग के घेरे के आसपास बैठे हुए हैं, फिर जैसे ही पंडित बोलते हैं स्वाहा, तो सब लोग हवन सामग्री को उठाकर इस हवन कुंड में अग्नि के समक्ष उस हवन सामग्री को उठाकर लास्ट की 3 उंगलियों और अंगूठे से लगाकर हम लोग बोलते हैं स्वाहा, है ना? तो ये जो यजुर्वेद के अंदर अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स याद हैं, इसलिए मैंने अलग अलग लेक्चर बनाए वेदास के। पहले में मैंने आपको फैमिलियर कर दिया था चारों वेदास से। अब क्या है, मैंने उसी लेक्चर में अगर ये स्कूल्स पढ़ाए होते आपको तो दिमाग में सब खिचड़ी पक जाती। एक लेक्चर हम स्कूल पे बनाएंगे और फिर हम एक और लेक्चर बनाएंगे हम जो ये वेदास लिखे गए हैं। अगला लेक्चर हमारा इस चीज़ पर होगा कि इनके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या है, क्या हम इन पे यकीन कर सकते हैं कंप्लीट तरीके से, जो आज हमारे सामने वेदास की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं वेदास का डाउट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो क्या हम उस पर यकीन कर सकते हैं क्या? तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन यजुर्वेद का काम क्या है, यजुर्वेद के अंदर जो है जब भी कोई ओकेशन होती है तो क्या तंत्र मंत्र हमें करने हैं हवन यज्ञ करते हुए एक पुरोहित की अध्यक्षता में, वो हमें बताएंगे, और कैसे हमारा कार्य सफल होगा, कैसे 2 लोगों का विवाहित जीवन सफल होगा, कैसे जब वो 7 फेरे ले रहे हैं तो वो एक बंधन में बंध जाते हैं हिंदू धर्म परंपरा रीति रिवाज के अनुसार। अब देखो सारे के सारे वेद हिंदू धर्म के साथ ही एसोसिएटेड है, तो मुझे एग्जाम्पल ना चाहते हुए भी यही देने पड़ेंगे, राइट? तो अगर आपके मन में कोई सी भी शंका है ना कि सर इसमें क्या है उसमें क्या है, ये कपिस्थाल में क्या है मैत्रेयणी में क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, उतना डीप डिगिन नहीं करना है। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला कि मध्य दीन के अंदर और कानफ के अंदर क्या फर्क है। आप बस इतना समझ लो, अलग अलग ये जो यजुर्वेद की किताब है, अलग अलग ये जो दोनों स्कूल ऑफ थॉट हैं, शुक्ल स्कूल और कृष्ण स्कूल, व्हाइट और ब्लैक स्कूल, उसके अंदर ये जो मध्य दीन कानफ कथक कपिस्थाल मैत्रेयणी तैत्तिरायणी, ठीक है, तैत्तिरीय, ये जो जो भी कुछ है, यहाँ पर अलग अलग हवन यज्ञ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशंस को लेकर, परंपराएं और क्या होना चाहिए, क्या तंत्र मंत्र होने चाहिए, किस ओकेशन के लिए क्या चीज बनी हुई है, ये यहां पर गिवन है। कोई डाउट यहां तक? कोई सा भी डाउट है? आगे बढ़े, ठीक है? अब देखो मेन डिफरेंस है क्या वैसे दोनों स्कूल में। ये तो आपने, ये तो सर मैंने आपको नाम बता दिए, आप कहोगे सर आपने नाम बता दिया, हमें ये भी पता लग गया कि पूजा पाठ और ये सब इसके अंदर जो हवन यज्ञ होता है ये सब गिवन है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? यहां से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो मेन डिफरेंस जो दोनों स्कूल ऑफ टेक्स्ट जो है, एक शुक्ल स्कूल और कृष्ण स्कूल, कृष्ण मतलब ब्लैक स्कूल और शुक्ल मतलब व्हाइट स्कूल, वो ये है कि जितनी भी जो बुक्स हैं, संहितास मतलब जो बुक्स हैं व्हाइट स्कूल के ऊपर, यजुर्वेद की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, और व्हाइट स्कूल कौन सा? शुक्ल स्कूल। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से समझना प्लीज, आंखें और कान खुली रखना अपनी, जो मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए। मेन डिफरेंस ये है कि जो व्हाइट स्कूल के अंदर
शुक्ल स्कूल के अंदर जो इसकी बुक्स हैं, कौन सी हैं शुक्ल स्कूल की बुक्स? मध्यदीन और कानव। इसका जो टेक्स्ट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मंत्र जो है वो गिवन है, प्रेयर्स और सैक्रिफिशियल फॉर्मूला जो है वो गिवन है। सैक्रिफिशियल फॉर्मूला का मतलब पता है क्या होता है दोस्तों? जैसे यहां पर एक ये पंडित जी बैठे हुए हैं, मान लो ये इनके परिवार के लोग हैं, या फिर ऐसा मान लेते हैं, एक बार के लिए ऐसा मान लेते हैं, परिवार के इस व्यक्ति के नाम पर इसका हैप्पी बर्थडे है, उसके नाम पर घर वालों ने सोचा कि पूजा करवाते हैं, तो इसको मेन पूजा का यजमान बनाया। ये बैठे हैं पंडित जी, ये है बेटा, ये है इस बेटे के फादर, ये है इनकी मदर और ये है इसकी वाइफ। ओके, ये पंडित जी हैं, ये पुरोहित है जो यहां पर दाढ़ी वाले बाबा बैठे हुए हैं। अब ये पीछे से मंत्र बोलते जा रहे हैं और जब ये इनको बोल रहे हैं स्वाहा करने के लिए, तो इसको ये स्वाहा करना है, या फिर इनको बगल में बुक दी गई है कि ये मंत्रों का उच्चारण करके ऐसा ऐसा ये सारे काम करो। तो ये तो हो गया प्रेयर्स। अब सैक्रिफिशियल फॉर्मूला मतलब जब भी आपके घर पर हवन यज्ञ वगैरह होता है या आपने करवाया होगा, आप 1 या 2 दिन या हफ्ते भर जाकर पहले पंडित जी से पूरी की पूरी सामग्री बनवा कर लेकर आते, एक लिस्ट आती होगी आपके घर पे। पता है आप लोगों को ये वाली बात? और जितने आप में से जो दूसरे धर्मों के साथ एसोसिएटेड है, तो मैं बता देता हूं, हिंदू रीति रिवाज परंपरा के अनुसार दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम लोगों के घर पे हवन यज्ञ वगैरह होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि मंदिर से पंडित जी को खींच के ले चलो 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 हवन करवाना मैं हमारे घर पे। हमें 1-2 दिन पहले उनसे बात करनी पड़ती कि पंडित जी मेरा ना परसों बर्थडे आ रहा है, या फिर हमारे घर पर ना एक लड़का या लड़की पैदा हुए हैं, या फिर मेरी शादी होने वाली है, मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली है, मेरी बहन की शादी होने वाली है, तो हम उसके लिए एक शांति हवन, एक प्रॉस्पेरिटी का हवन, कुछ भी जो पर्पस होता है हम उसके लिए एक हवन करवाना चाहते हैं। तो पंडित जी आपको ना उसमें एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाकर दे देते हैं। आपको 1 किलो घी का डब्बा रखना है, आपको लकड़ियों का इंतज़ाम करना है, ये 4 किताबें मंगवा लेना, ये माला मंगवा लेना, जो यजमान बनेगा पूजा के अंदर यानी कि जो मुख्य पर्सन जो बैठेगा उसके लिए ये धोती, ये दुपट्टा आएगा, ठीक है। दक्षिणा में आपको ये रखना है, इस प्रकार के फूल होने चाहिए, ठीक है, इस प्रकार की मिष्ठान यानी कि मिठाइयाँ होनी चाहिए, इतने इतने लोगों का खाना पीना होना चाहिए, गौदान के लिए ये लगेगा, मतलब जिस भी प्रकार का हवन है तो उसके लिए पंडित जी आपको लिस्ट बनाकर देते हैं सामान की, जैसा कि हमारे घर पर राशन का सामान आता है वैसा। उसको कहते हैं सैक्रिफिशियल फॉर्मूले के, क्योंकि वो फॉर्मूला यानी कि वो मंत्र तभी परफॉर्म हो पाएंगे जब आपके अगल बगल में वो सारी चीजें रखी होंगी। तो जो शुक्ल स्कूल है उसके अंदर सिर्फ ये रॉ वर्ड्स में प्रेयर्स और सैक्रिफिशियल फॉर्मूले गिवन है बस। अब पढ़ने वाला समझ पा रहा है उसको कि नहीं समझ पा रहा, ये उसकी दिक्कत है। तो फिर जन्म होता है कृष्ण स्कूल का, ब्लैक स्कूल का, कथक का, कपिस्थाल का, मैत्रेयाणी का, तैत्रीय का। तो इन किताबों में क्या गिवन है? सबसे पहले तो शुक्ल स्कूल के अंदर ये जो किताबें हैं इसके अंदर सिर्फ आपको मंत्र और ये मिलेगा कि हाउ टू परफॉर्म द सैक्रिफिशियल रिचुअल, बस ये तरीके मिलेंगे आपको यहां पर। लेकिन जो ब्लैक स्कूल है, जो कृष्ण स्कूल है, उसके अंदर मंत्रों के अलावा, मतलब शुक्ल स्कूल के मंत्र तो यहां पर गिवन है ही, वो तो हैं सारे के सारे, लेकिन उसके अलावा एक एडिशनल चीज और है, दे आर अकंपनीड बाय एक एडिशनल चीज और है। आपको हर एक सैक्रिफिशियल रिचुअल जो आप परफॉर्म कर रहे हो, जो आप मंत्र पढ़ रहे हो ना, या फिर जो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर एक कमेंट्री भी मिलेगी जिसमें उस सैक्रिफिशियल रिचुअल को डिस्क्राइब करा जाएगा डिटेल में और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस करा जाएगा। यानी कि अगर आप शुक्ल स्कूल को पढ़ रहे हो तो आप यानी कि रट्टू तोते हो, बिना पढ़े समझे कोई सा भी हवन, कोई सा भी मंत्र किसी भी ओकेशन में पढ़ दे रहे हो। पता चला शादी की ओकेशन है,
आपको किसी ने बताया यजुर्वेद तुम पढ़ लो, अब तुम पता चला शुक्ल स्कूल की किताब लाकर मध्य दिन और कानव में तुमने रैंडमली कोई पेज निकाला और वो किसी की डेथ सेरेमनी का मंत्र था कि जो किसी मृत शरीर के सामने जब किसी का देहांत हो जाता है उस डेड बॉडी के सामने पढ़े जाते हैं, तुम वो दूल्हा दुल्हन के सामने पढ़ रहे हो। पता चला पति मर गया सुबह, बीवी मर गई सुबह, और तुम कहो अरे भाई कितनी मनहूस लड़की थी, कितना मनहूस लड़का था, दोनों अपोजिट पार्टी एक दूसरे को कोसेंगे, उल्टे सीधे मंत्र पढ़ डाले क्योंकि तुमने। अब कौन सा मंत्र कहां पढ़ना है पता भी तो होना चाहिए, और ये कैसे पता रहेगा? कोई भाई बताए तो, समझाए तो ये मंत्र मैं क्यों पढ़ रहा हूं, इसका सही उच्चारण है क्या, किस ओकेजन पे पढ़ना है, और इससे फायदा क्या मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, नुकसान की तो बात हम यहां पर करेंगे नहीं, पूजा पाठ नुकसान के लिए थोड़ी ना बने होते हैं। फायदा क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा इससे, वो जानना है अगर आपको, तो इसके साथ साथ जरूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा मत मारो, यहां पर आपको मिलेगी प्रॉपर तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग। यहां पर आपको सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करवा के इजीली समझाया जाएगा, एंड यू विल कम टू नो कि अलग अलग जो सिचुएशंस हैं या फिर अलग अलग जो ओकेशंस हैं वहां पर कौन सा मंत्रों का फॉर्मूला लगेगा, ABC, XYZ या PQR, कौन से सही ओकेशन में कौन सा मंत्र फिट बैठेगा, इसका मतलब क्या है, और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में यहां पर डिस्कशन जानने को मिलती है हमें ब्लैक स्कूल में, कथक, कपिस्थान, मैत्रेयणी और तैत्रीय। अब दोस्तों अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो मैंने अभी आपको एनालिसिस दी, तो अभी तो आपके दिमाग में फ्रेश सेट हो गया कि हाँ भाई सर ये वाला जो रट्टा मारते हैं उनके लिए है, लेकिन जो टफ वर्ड्स को पढ़ने के बाद उसको समझना चाहते हैं तो उनके लिए ब्लैक स्कूल है। अब देखो क्या है, इसको मैं कैसे याद करता हूँ, मैं कैसे इसको रिकॉल करके रखता हूँ एग्जामिनेशन के टाइम तक अगर कल कोई क्वेश्चन आ गया। इसका एक बहुत ईजी सा तरीका है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका नाम है कृष्ण स्कूल, ब्लैक स्कूल है ना। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो थे वो भटके हुए थे, शस्त्र उठाने से मना कर रहे थे, तो उनको परम ज्ञान देने का जो पूरा का पूरा जो एफर्ट लगाया, जो भगवान श्री कृष्ण ने लगाया कि तुम्हारे सामने जो चीज़ें हैं वो तुम्हें समझ में आ नहीं रही हैं, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उसकी प्रॉपर एनालिसिस और इजी तरीके से अर्जुन के दिमाग में बिठाने का जो काम था वो भगवान श्री कृष्ण ने करा। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो कि जहां पर कृष्ण वर्ड आ जाए तो हर एक चीज का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, उसकी डिस्कशन और उसकी एनालिसिस और इजी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाती है। तो ये एक तरीका याद रखने का कि आप शुक्ल स्कूल को जो कृष्ण स्कूल है उससे अलग करके कैसे समझ सकते हो। मंत्र यहां पर भी हैं, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं दोस्तों, मंत्र यहां पर भी हैं और मंत्र यहां पर भी हैं, मतलब ब्लैक स्कूल में भी है, व्हाइट स्कूल में भी है, लेकिन व्हाइट स्कूल में सिर्फ ये बता रखा है कि मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, कौन सा मंत्र कहां परफॉर्म करा जाएगा, ये क्या है, ऐसा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना, प्रॉपर सिचुएशन में उस मंत्र को बिठाना कि कौन सी ओकेशन पे क्या मंत्र बोलना है, वो चीज हमें पता लगती है कृष्ण स्कूल से, ब्लैक स्कूल से। ओके, अगले वेद की बात करते हैं, सामवेद। ठीक है, तो अगर आप हर एक मंत्र के एनालिसिस को, डिस्कशन को समझना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारा लो यहाँ पर कृष्ण स्कूल का। जैसे पंडित जी तो यहाँ पर आएंगे और वो कुछ भी बोल के चले जाएंगे, लेकिन मंत्रों को समझना और अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करना, ये सब क्या कर रहे हैं पंडित यहाँ पर बैठकर, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है, ये जो डिस्कशन है, डिस्क्रिप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको कृष्ण स्कूल में मिलेगी। अगला वेद है जिसके बारे में, उसकी ब्रांचेस जो हमें डिस्कस करनी है वो है सामवेद। अब सामवेद जो है यहाँ पर आप जानते हो इट इज रिलेटेड टू, उसके मूल भाव को अगर आपको पता है, अगर वो याद है तो आप ये समझ पाओगे कि जो सामवेद है इट इज एसोसिएटेड विद विच थिंग,
वहाँ पर म्यूजिकल नोट्स गिवन है, वहाँ पर म्यूजिकल मेलोडीज गिवन है। हालांकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, अगर आपको याद हो, ओरिजिनल मेलोडीज जो हैं वो तो लॉस्ट हो चुकी हैं, वो तो खो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर ना एक तस्वीर लगाई है आप लोगों के लिए। ये क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? माँ सरस्वती क्या बजाती हैं? वीणा। एक प्रीलिम्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, याद रखना, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, कि ये जो वीणा है ना, ये जो वीणा है, इसके बारे में सामवेद में गिवन है। वीणा एज अ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिक्र करा गया है सामवेद की किताब में, ओरिजिनल किताब में, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह में, जहां पर भी लिखा गया था। ओके, तो सामवेद की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? एक का नाम है कौठुम, दूसरा का नाम है राणायनिया, तीसरे का नाम है जेमिनिया, और जेमिनिया को हम लोग बोलते हैं एस तलावाकार, तलावाकार। कौथुमा, राणायनिया, जेमिनिया एंड तलावाकार, ये सामवेद की ब्रांचेस हैं। अब क्या होता है सामवेद में, इसकी ब्रांचेस में क्या मिलेगा? सेम जो मैंने आपको मूल आधार बताया है याद करने का, इसको क्या है, अगर आपको मेन वेद के अंदर ये पता है, अगर आपने मतलब जो मेन वेदों के नाम है, अगर आपको ये पता है कि ऋग्वेद में ये होता है, यजुर्वेद में हवन वगैरह ये सब होते हैं, ऋग्वेद में 1000 समथिंग हाइम्स गिवन है, ठीक है, भगवान के प्रेज में। सामवेद के अंदर मेलोडीज गिवन है, गीत गिवन है, ठीक है, म्यूजिकल कोनोटेशंस गिवन है, गाने की फॉर्म में भगवान की पूजा अर्चना कैसे करी जा सकती है। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात हुई फिर तो, कि ये जो तीन इसकी ब्रांचेस हैं, कौथुमा, राणायनिया, जेमिनिया, जिसको हम तलवाकार भी बोल रहे हैं, इसके अंदर भी मेलोडीज जो है भगवान की पूजा आराधना के टर्म्स में गिवन है। ठीक है, अब हमें इसमें डीप डिगिंग नहीं करना है। ओके, लास्ट कौन सा वेद बचा? अथर्ववेद। ठीक है, अब अथर्ववेद में दोस्तों आपको पता होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि अथर्ववेद के अंदर ना ऐसा बोला जाता है कि यहां पर जो है एक तरीके से मैजिकल स्पेल्स जो होते हैं वो गिवन है। ठीक है, अब मैजिकल स्पेल्स का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई ये कि तुम कुछ सच में जादू का कुछ शो कर रहे हो, तुम इंसान को हवा में उड़ाने लग जाओगे, कोई चीज़ गायब कर दोगे, ताश के पत्तों का खेल नहीं। यहां पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं आपको फिर से, मैजिकल स्पेल्स का दोस्तों वेदास की लैंग्वेज में ये मतलब होता है, और कई सारी स्टोरीज वैसे ये भी बोलते हैं कि हमें अथर्ववेद को ना कभी भी किसी को जब हम समझाते हैं तो मैजिकल स्पेल वर्ड का यूज़ ही नहीं करना चाहिए, शब्द ही अपने आप में वैसे गलत है, खतरनाक है, क्योंकि इससे कोई सच में जादू का खेल समझ सकता है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर मैजिकल स्पेस का मतलब ये है कि ऐसा माना जाता है कि जीवन में अलग अलग जो आपकी सिचुएशंस या फिर जो आपकी ओकेशंस होती हैं, अगर आप उन सिचुएशंस उन ओकेशंस पे कुछ कुछ चीज़ों को अगर स्पेल आउट करो, अपने मुख से बोलो, तो वो चीज़ वैसा वैसा आपको रिजल्ट देगी। और जब रिजल्ट आपके वैसा वैसा बोलने के अनुसार मिला है, तो ये एक प्रकार का मैजिक नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैजिक ही तो है, राइट। तो अथर्ववेद में क्या है, अलग अलग सिचुएशन में अगेन यहां पर आप बोल सकते हो कि हाँ, तंत्र मंत्र के उच्चारण करे जाते हैं, कुछ रिचुअलिस्टिक परंपरा रीति रिवाज निभाए जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें परफॉर्म करी जाती हैं, ताकि आपको एक उस ओकेशन के अनुसार एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले। जैसे यहां पर ये जो मैरिड कपल्स हैं, दोनों के घर वाले, मम्मी पापा रिश्तेदार जो भी शादी में आए हैं, हर कोई यही चाहेगा उम्र भर, जीवन भर और 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी बनकर रहे, किसी भी
प्रकार का टकराव, कलेश, घर में फूट पड़ना ऐसा ना हो। तो हर कोई इनको भर भर के ब्लेसिंग देता है। और पंडित जी को जब वो उनके साथ फेरे करवा रहे होंगे, इनसे हवन करवा रहे होंगे शादी के ओकेशन पर, तो उनको वो मंत्र पढ़ने के लिए बोले जाएंगे कि पंडित जी दोनों को अच्छे अच्छे मंत्र को पढ़वाकर इनसे वो परफॉर्म करवाओ, ताकि ये एक दूसरे के साथ बंधन में बंध जाए। अब एक बात मैं आपको क्लियर करता हूं दोस्तों, क्या इन सब चीजों में ताकत होती है क्या? दोस्तों बिल्कुल होती है। ये अलग अलग ओकेशन के टाइम पर, जब भी, मैं अभी हिंदू परंपरा के अनुसार बात कर रहा हूं, जब भी किसी चीज का उच्चारण करा जाता है, और किसी भी धर्म में अगर आप ले लो, जैसे मान लो कि मुस्लिम धर्म की अगर हम बात करें, इस्लाम के अकॉर्डिंग किसी की डेथ हो जाती है, तो मान लो कि कोई एक पाठ पढ़ा जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो इसलिए पढ़ा जा रहा है ताकि भगवान अल्लाह उस पर्सन की आत्मा को शांति दे। अब हर जगह आत्मा को शांति देने का ही काम होता है। धर्म चाहे कोई सा भी हो, हम बोले उसको कुछ, चाहे अल्लाह का रूप बोले, चाहे गुरु नानक जी का रूप बोले, चाहे जीसस क्राइस्ट का रूप बोले, चाहे शिव जी, शंकर जी, विष्णु जी, लक्ष्मी माँ, किसी का भी रूप बोले, भगवान तो भगवान है ना। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या इन सब चीज़ों में ताकत होती है? जो अथर्ववेद है, अगर इसके अकॉर्डिंग मैजिकल स्पेल से करे जा रहे हैं, तो क्या इन सब चीज़ों में सच में मैजिक है? दोस्तों मानसिकता पे और जीवन में इससे काफ़ी ज़्यादा असर आता है, उसका प्रभाव रहता है। अब वो चीज़ मानने वाले के ऊपर भी होती है, और जिसको यकीन नहीं है तो उसके लिए तो फिर कोई भी चीज़ कभी भी काम की नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर इसको समझाता हूँ, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, क्या होता है, मान लो ये एक लड़की पहले किसी और की गर्लफ्रेंड रह चुकी हो, ठीक है, और ये जिस लड़के से प्यार करती थी बहुत ज्यादा शिद्दत से, उसके साथ इस लड़की की शादी नहीं हो पाई, और ब्रेकअप पैचअप ब्रेकअप पैचअप उसके साथ चलता रहता था। लेकिन दोस्तों आप खुद मुझे बताओ, शादी के बाद कितने लोग मजाकिया तौर पर डाइवोर्स, रीमैरिज, सेम पर्सन से डाइवोर्स, रीमैरिज, फिर से शादी करना, डाइवोर्स, रीमैरिज, ये खेल कितने बार खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। ये लड़की अगर धोखा खाती है बार बार अपने एक्स बॉयफ्रेंड से, या एक्स बॉयफ्रेंड इसको हर्ट करता है और ये लोग ब्रेकअप पैचअप का गेम खेलते रहते हैं, शादी होने के बाद इस दूसरे पर्सन के साथ बंधन में बंधने के बाद ये लड़की नहीं चाहेगी कि पुराना वाला कोई पर्सन, इसका एक्स, इसकी लाइफ में वापस आए, कलेश मचाए, और ये अपने मन से उसको पूरी तरीके से भुला देने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये अपना तन मन सब कुछ अब इस नए पर्सन के ऊपर समर्पित कर चुकी है। और किसी को अपना वाइफ या अपना हस्बैंड कहना एक बहुत बड़ा टैग हो जाता है, एज कंपेयर टू ये कहना कि वो पर्सन मेरा ट्रू लव था, या वो बंदी मेरी ट्रू लव थी। ऐसा क्यों? एक तो क्या है इसके पीछे रीजन, जब पर्सन की शादी होती है तो उसके पीछे एक चीज जुड़ी होती है, जो कि होता है सोशल सैंक्शन, जिसको आप नॉर्मल साइकोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हो, सोशियोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हो, नॉर्म्स। और पर्सन कभी भी नॉर्म्स को तोड़कर अगर जाता है तो पर्सन को सोशल सैंक्शन का एक बिल्कुल ही विनाशकारी रूप का सामना करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं, पर्सन को डर लगता है कि वो कहीं सोशल बॉयकॉट ना हो जाए, क्योंकि रीति रिवाज परंपरा से कोई भी खेलना नहीं चाहता, कोई भी नहीं खेलना चाहता। जैसे जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए, भारत की परंपरा के अनुसार मैं किसी लड़की से बोलूं मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो 10 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में, सब कुछ है, लेकिन उसके मन में सोशल सैंक्शन तभी मिलेगा कि दीपांग मुझसे सच्चा प्यार तभी करेगा जब वो अपने मम्मी पापा के सामने इंट्रोड्यूस करवाकर मुझे बोलेगा कि मैं इसी से शादी करना चाहता हूं, और समाज में सबके सामने जब वो मुझसे शादी करेगा, मैं उससे मजाक में ये कहूं, यार बेबी मैं तुम्हारे सिंदूर लगा दूं क्या? अगर एक समझदार लड़की होगी ना,
वो ये मजाकिया तौर पर ये वाली हरकत कभी भी नहीं करेगी। ईशा, कितने लड़कों से सिंदूर लगवा लेते हो एक दिन में ठकुराई? आई लव यू तो बहुत लोगों से सुन लेते हो, कि सिंदूर कितने लोगों से लगवा लेते हो, और फिर उसको नजरअंदाज कितनी बार कर देते हो कि क्या फर्क पड़ता है, किसी के नाम का मंगलसूत्र या सिंदूर लगा भी लिया तो। करते हो ये वाला काम? नहीं ना, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्योंकि तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, अगर आपके दिमाग में है, क्या ये असरदार हैं? या फिर जैसे यूपीएससी ने भी मेंस में क्वेश्चन पूछा था पिछले साल, क्या मैरिज अब उतनी पवित्र, क्या जो शादी का बंधन है वो इतना पवित्र रिश्ता नहीं रह गया क्या भारत के समाज में? ऐसा करके क्वेश्चन आया था ना, जिसके बारे में काफी बार मैं आपको डिस्कशन करवा चुका हूं। आप उसके अंदर ऐसी चीजें लिख सकते हो कि भाई पवित्रता तो अभी भी है, अभी भी रह गई है, लेकिन वो कायदे कानून और नियम को फॉलो करने वाले के ऊपर होता है। राइट? अब जैसे मैजिक स्पेल का एक दूसरा एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो शादी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इसका एक्स, ये सब डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। एक बात करते हैं मैजिक स्पेल, जैसे किसी के घर में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, घर में गृह कलेश मचे रहते हैं, कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई टपक रहा है, कुछ भी है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा घर में किसी के, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है, घर परिवार के लोग बहुत ज्यादा उनके अंदर ना, मतलब जो कहते हैं ना कि एक पेशेंस होल्ड करना, वो खत्म हो रहा है। तो किसी ने सुझाव दिया इस घर परिवार को कि आप ना सत्यनारायण की कथा रखवाओ अपने घर में। तो हस्बैंड वाइफ ने सुबह अच्छे से नहाया और हर एक थर्सडे वो सत्यनारायण की कथा का पाठ अपने घर में कर रहे हैं, करवा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर साफ सफाई कर कर, सारे नियमों का पालन कर कर। अब उनको रिजल्ट अच्छा मिलना स्टार्ट हुआ। तो क्या उनकी पॉजिटिव इंक्लिनेशन, उनकी ओरिएंटेशन नहीं जागेगी भगवान विष्णु के प्रति, भगवान सत्यनारायण के प्रति? एक ही बात होती है वैसे, विष्णु जी बोल लो या सत्यनारायण बोल लो, तो क्या उनकी नहीं जागेगी ओरिएंटेशन? बिल्कुल जागेगी। और उनको ये पता लगेगा, ये अपने हस्बैंड से कहेगी ये वाली वाइफ, और ये हस्बैंड कहेगा वाइफ से अपनी, कि अब हम इस नियम को पालन करके रखेंगे, भगवान सत्यनारायण की कृपा से हमें सब कुछ सुख शांति समृद्धि वापस मिला है, हम अब इसको पालन करेंगे ही करेंगे। इसलिए तो कई लोगों की एक दिली इच्छा बन जाती है कि हर महीने वो बालाजी की ट्रिप पे जा रहे हैं, राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, वैष्णो देवी का हर साल या हर एक महीने में चक्कर लगाना ही लगाना है, या गली के उस मंदिर जाना ही जाना है, मंडे को तो मिस ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनको वो लगाव, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो रिजल्ट, वो इंपैक्ट फील हो रहा है, दिख रहा है। और ये मैजिक नहीं है तो क्या नहीं है? यही तो मैजिक है, यही तो रिजल्ट है। अब ये सब चीजें अथर्ववेद के अंदर गिवन है, पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार आज की क्लास में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। और यहां पर इस चीज को बताना जरूरी था आने वाली फर्दर क्लासेस के लिए। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कोई डाउट? अच्छा, तो जो अथर्ववेद की जो ब्रांचेस हैं, उसके क्या नाम है? एक है शौनक और एक है पेपलाद, या पाइपलाद भी आप उसको बोल सकते हो, प्रोनाउंस कैसे भी करके कर लो आप, आपको बस प्रीलिम्स के एग्जाम में ये चीज दिख जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने चारों वेदास के आज की क्लास में उसके जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ा, और सिर्फ मैंने आपको नाम नहीं बताया, मैंने आपको एनालिसिस भी बताई, ताकि आपको टफ ना लगे बिल्कुल भी। ओके, अब देखो छोटी सी दो तीन बातें और, जो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इंस्क्रिप्शंस क्या चीज होती है और ये मैन्युस्क्रिप्ट से कैसे अलग होते हैं? जल्दी बता दो फटाफट, वरना तुम लोगों को गोली मार दूंगा मैं। हैं? गुड। इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं। ठकुराइन, जरा कुछ हार्ड सरफेस का मुझे नाम बताओगे? जैसे कैसे हार्ड सरफेस? किसी मेटल पे लिखा हो, किसी स्टोन पे लिखा हो, शाबाश, ठीक है। तो बड़े सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें जो वेदास के और भी जो रिसेशंस थे ना, और भी जो उसकी ब्रांचेस थी, उसके बारे में मेंशन करते हैं, लेकिन वो सिर्फ मेंशन कर पाते हैं। वो कहाँ है? एक बार एक समय में तो वो एग्जिस्ट करते थे इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं,
लेकिन आज के समय में दे आर नाउ लॉस्ट। यानी कि ये जो पेड़ है ना, वेदा का जो ये ट्री है, इसकी और भी ब्रांचेस हुआ करती थी, लेकिन हमारे पास अब कोई पुख्ता सबूत नहीं है इस चीज का, हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। ये दिक्कत है। जो वैदिक टेक्स्ट होते हैं ना, उनके साथ एक चीज और है। वैदिक टेक्स्ट ना जनरली रिलीजियस हैं और रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट हैं। जैसे आप ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद किसी की भी बात कर लो, सबके अंदर पूजा पाठ, धर्म, कर्म, धर्म के साथ एसोसिएटेड नियम है ना, भगवान की आराधना, पूजा अर्चना करते हुए गीत संगीत है ना, हवन यज्ञ, शादी, किसी की मृत्यु, घर में पूजा पाठ, मतलब शांति व्यवस्था घर में बनना, पैसे आना, तरक्की होना, इसी के लिए सारे के सारे धर्म कर्म के नियम जो हैं वो यहां पर गिवन है, राइट। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा मैं यहां पर, कुछ वैदिक टेक्स्टों के अंदर हमें थोड़े बहुत ही सही, ध्यान से सुनना मेरी बात, कुछ वैदिक टेक्स्ट के अंदर यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके कुछ कुछ पार्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ही सही, लेकिन हमें रेफरेंसेस जरूर देखने को मिलते हैं कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स के। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अलग अलग ऋग्वेद के मैं मंडल आपको दिखा रहा था, बुक 4 से बुक 7 तक हम लोग बात कर रहे थे, याद है ये वाली बात है ना, बुक नंबर 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हम बात कर रहे थे। तो इसकी ऋग्वेद की जो ये बुक नंबर 7 है ना, मतलब मंडल 7 यानी कि बुक नंबर 7 जो है, इस ऋग्वेद संहिता से कंफ्यूज मत हो जाना, बुक कोई कहते हैं हम लोग। ऋग्वेद की बुक नंबर जो 7 है, यानी कि इसका जो 7th एडिशन है एक तरीके से, उसके अंदर 10 राजाओं का जो बैटल है उसके बारे में हमें गिवन है रेफरेंस, कि एक बार 10 राजाओं ने आपस में युद्ध करा था, जहां पर जो सुदास जो था, राजा का नाम है, उसने अपने शत्रुओं को हरा दिया था और उनके ऊपर विजय प्राप्त करी थी, यानी कि ये था विनर। दोस्तों आज का आपका होमवर्क सिर्फ एक ही, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में सर्च करके कि इन 10 राजा के बैटल का एक फेमस नाम है जो कि इतिहासकार लेते हैं, तो उसका ये फेमस नेम है क्या, उसको हम बोलते क्या, ये जो 10 राजाओं का ये जो युद्ध हुआ था, ये आपको बताना है इसका नाम क्या है, ठीक है। अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, यहां पर एक बात मैं आपको बताता हूं एक्स्ट्रा। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद की बुक के अंदर, याद रखना कोई और वेद नहीं है, ये ऋग्वेद ही है जहां पर ये 10 राजाओं का जो युद्ध है ये गिवन है, और जिसमें जो राजा जो सुदास था ये जीत गया था अपने शत्रु के खिलाफ, यानी कि उसने 9 के 9 राजा को हरा दिया था। एंड जो भी वो राजा था, 10th नंबर का राजा या किसी भी नंबर का राजा, 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें से सुदास जो है वो जीत गया था। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि शायद से यही वो युद्ध है जिसको हम लोग मानते हैं एज द स्टोरी ऑफ महाभारत, कि यही वो युद्ध है जिसका एक ऋग्वेद के अंदर हमें ट्रेलर देखने को मिलता है, महाभारत का युद्ध। और कई इतिहासकार ये भी क्लेम करते हैं कि इसी 10 राजास के युद्ध की स्टोरी मेकिंग करते हुए महाभारत जो है वो लिख दी गई, क्योंकि रामायण हो चाहे महाभारत, हम इनको क्या कहते हैं, ये कैसी किताब है, हर चीज की देखो पुष्टि तो नहीं करी जाती है, हम इसको क्या बोलते हैं, ये माइथोलॉजिकल बुक्स है ना, ये माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, जिसको हम हिंदी में पता है क्या बोलते हैं माइथोलॉजिकल किताबों को, किवदंतियां, किवदंती हैं ये, सुनी सुनाई बातें, ठीक है। तो और भी डिस्कशंस हम करेंगे चारों वेदास के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस डिस्कशन में इतना ही। हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है वो चल रहा है,
अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाई जाएगी। ऑप्शंस 4 हैं हमारे पास अवेलेबल, लॉ, PSIR, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। और इस मटेरियल को अगर आप दोस्तों एक्सेस करना चाहते हो, जहाँ पर ये सब कुछ लिखा गया है, बनाया गया है, इतनी अच्छी इमेजेस डाली गई हैं ताकि आपकी विजुअल मेमोरी जो है वो काफ़ी शार्प हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये QR कोड जो आपकी स्क्रीन पर है इसको आपको स्कैन करना है। एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे चैप्टर के लिए यू नीड टू पे जस्ट 21 रुपीज़। स्कैन द QR कोड, पे 21 रुपीज़, स्क्रीनशॉट उसके बाद आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर इस नंबर पर जाकर दे दो। हमारी टीम्स आपको डायरेक्ट जो टीम है डायरेक्टली आपको PPTs ये जो है जो PDF है वो भेज देंगी, ठीक है। तो वेदास के बारे में अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि वेदास के ऊपर क्या हम लोग 100% यकीन कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी शंका के साथ, डाउट के साथ इसको देखना चाहिए, यानी कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं इसको समझने से, इसको पढ़ने से, वो हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।